मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 16 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो जाए, उसमें जीके और साइंस का मैं एनालिसिस करा चुका हूं। अब मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूं। इसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए ग्रुप डी 16 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में। यहां पर मुझे मैथ के जितने भी क्वेश्चन मिले वे सारे क्वेश्चन मुझे चेतन पनवार जी ने दिए, इसलिए मैं इनका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन है ना उन्हीं के क्वेश्चन को हूबहू लिख दिया हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को लगता है कि मैं क्वेश्चन अपने मन से बना के लाता हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मुझे मिलते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन होते हैं। मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर झूठा एनालिसिस नहीं कराता हूँ। बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिगो से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, एसआई सीआई से क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्वाड्रेटिक से पूछा गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। आज ट्रायंगल से दो क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर अब जो है ना अभी तक जितने भी पहले शिफ्ट हुए थे मुश्किल से 2 से 3 शिफ्ट में ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है ग्रुप डी ने, तो आप ट्रायंगल को भी अच्छे से करके चले जाइए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने बताया कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 28, 16 एंड 8। तो इसको निकालने का दो तरीका, या तो 36 का टेबल पढ़िए और देखिए 28, 16 और 8 से डिवाइड है या नहीं। दूसरा तरीका है हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 2 से ये 18, ये 8, ये 14 और ये 4। फिर ये 2 से लगेगा, ये 2 नमा 18, 2 चौक 8, 2 सती 14, 2 दूनी 4। यहाँ से फिर ये 2 जो है ना ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर एक 2 आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 दूनी 42 दूनी 84, 84 गुना 9, 84 गुना 9 कर देंगे तो 9 चौक 36 का 6, बाकी 3 9 8 72, 3 75 यानी 756 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 2 सिमिलर ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे रखा है, तो आपसे एरिया का रेशियो पूछा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझाता हूँ कि 2 समरूप त्रिभुज है, 2 ए बी सी और मान लेते हैं डी ई एफ, 2 समरूप त्रिभुज है। ए बी सी और डी ई एफ 2 समरूप त्रिभुज है। इन दो त्रिभुज के साइड का रेशियो दे रखा, मान लेते ए बी और डी ई का रेशियो दे रखा है। ए बी और डी ई का रेशियो 2:1 दे रखा है, और समरूप या सिमिलरिटी जो बोलिए उसके साइन को इससे डिनोट करते हैं। उसके साइड का जो रेशियो दे रखा है 2:1, तो उसके एरिया का रेशियो पूछ रहा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इसका एरिया का जो रेशियो होता है वो उसकी भुजाओं का स्क्वायर का रेशियो होता है, उसकी भुजाओं का स्क्वायर का रेशियो होता है। भुजा का स्क्वायर का रेशियो मतलब 2/1 का होल स्क्वायर, 2/1 का होल स्क्वायर, 2/1 का होल स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4:1, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक डिसहोनेस्ट शॉपकीपर है जो क्या करता है, सबसे पहले अपने सामान पर 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है। मतलब उसका एमआरपी 100 था, उस 100 पे वो क्या किया, 20 का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितने पे, 80 पे। अब जो भी डिस्काउंट देता है इस डिस्काउंट के दौरान वो क्या करता है, 40% का घपला कर देता है। मतलब 100 का सामान था, 40% घपला कर दिया, मतलब 60 में बेचा, फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ है। मतलब 60 का सामान 80 में बेचा तो उसको प्रॉफिट 20 का हुआ, कितने में, 60 पे गुना 100 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉल्व करना था। ये बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर उसमें माइनस कर देना है। तो सिंपल सा इस फॉर्मेट को समझ लीजिए, उतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा। तो ये माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा और 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab, क्या हो जाएगा 4ab। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है 4p क्यूब है, a की जगह पे क्या है 4p क्यूब है, इनटू b की जगह पर क्या है 3q, क्या है 3q। तो 4 गुना 4 16, 16 गुना 3 क्या हो गया 16 तिया 48। पी क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो 48 पी क्यू स्क्वायर होगा। ऐसे आप इस फॉर्मेट को डायरेक्ट समझ सकते थे, ये 4ab का फॉर्मेट है, डायरेक्ट यहाँ पर भी हम पुट कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 3 सेंटीमीटर दे रखा था, तो फाइंड एरिया। अब आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। इसका जो एरिया होता है ना वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। भुजा मतलब साइड का होल स्क्वायर होता है। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी बता देते। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा 9। यानी इसका सही उत्तर 9/4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्पेयर के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा था। क्या क्वेश्चन दे रखा था, दो वॉल्यूम है, दो वॉल्यूम के दो स्पेयर है और उस स्पेयर का वॉल्यूम मतलब V1 और V2 का रेशियो दे रखा है। अब दो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा, पहला स्पेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r1 दूसरा स्पेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r2 और इसका रेशियो 27/8 है। ठीक है, यहाँ 4/3 पाई कट जाएगा। चूँकि उन्होंने यहाँ पर भेजा था 9:4 भेजा था, जो कि मुझे लगा नहीं था कि ये डाटा होना चाहिए। यहाँ पर डाटा मैंने 27/8 मान लिया। तो यहाँ r1/r2 का होल क्यूब, r1/r2 का होल क्यूब 27/8 है। तो यहाँ से उनके रेडियस का जो रेशियो हो जाएगा वो r1/r2 आपका 3/2 होगा। फाइंड सरफेस एरिया का रेशियो, उसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1 कितना है 3 और r2 2 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, जो इसका उत्तर निकल के आएगा 9:4। मतलब एक ऐसा गोला है जिसके आयतन का जो अनुपात है वो 27/8 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 9:4 निकल कर आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 10 90 डिग्री माइनस थीटा। क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा ऐसे लिखा हुआ था। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ऊपर तो हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, नीचे हो गया 10 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि होता है कोट थीटा। अब ये कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। इस फॉर्मेट में हो जाएगा। ऊपर में साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन बटे कोस थीटा आपका हो जाता है टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा इंटू 1 प्लस
कोस थीटा। अब पता नहीं इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन क्या दे रखा था, उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा, या हो सकता है ये डाटा इनकम्प्लीट हो जिसकी वजह से इसका उत्तर इस तरीके से आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक क्वेश्चन दे रखा था 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन और दर दे रखा था, सिंपल इंटरेस्ट। देखें यहाँ पर प्रिंसिपल जो भी था दे रखा था, रेट भी दे रखा था और टाइम दे रखा है 2 साल के लिए। तो कुछ नहीं करना था, प्रिंसिपल जो दे रखा होगा उसके साथ जितना प्रतिशत का रेट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, जो भी होगा ईजी होगा या तो हार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा जो कि मुझे अभी भी इनकम्प्लीट लग रहा है कि सीआई में 20% का रेट दे रखा था, 3 साल का मिश्रधन दिया था 1,96,410, तो प्रिंसिपल पूछा था ये, तो इसको कैसे निकालेंगे। अगर ये एक्यूरेट डाटा होगा 1,96,410 ये अमाउंट होता है जो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट यहाँ 20 दे रखा, 1 प्लस 20/100 का होल क्यूब। अब ये 20 इसको काटेगा 5 बार में तो 1/5, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5 + 1 6/5, यानी नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 196,410 बराबर P इंटू 6/5 का होल क्यूब, 6/5 का होल क्यूब। अब क्या ये नंबर 6 से कट रहा है, तो काटने की कोशिश करते। 6 × 18, 1 6 दूनी 12, 4 छक्का का 36, 7 छक 42, 2 6 × 18, 3 0 6 5 30 कट गया। तो यहाँ पर अभी भी 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर अभी भी 6 का स्क्वायर है और नीचे 5 का क्यूब है। अभी इस नंबर के साथ 5 का क्यूब मल्टीप्लाई करके 6 का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अगर डाटा एक्यूरेट होगा तब यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो भी डाटा, अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन एक सिंपल नंबर है, ना तो फ्रैक्शन में है और ना ही डेसिमल में है, तो यहाँ पर जो भी होगा वो 6 का मल्टीपल होगा या 36 का मल्टीपल होगा या 216 का मल्टीपल होगा। अगर आपका ऑप्शन एक सिंपल डाटा मतलब कोई नंबर है उसमें ना तो फ्रैक्शन है, ऐसे अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया फ्रैक्शन से क्वेश्चन क्या दे रखा था मैं आपको बताता हूँ कि 8/5 का 8/5 पर पावर -7 गुना 5/8 का पावर -4 इंटू 1/4 पर पावर -3, 1/4 पे पावर -3 ये दे रखा था। तो यहाँ पर 8/5 पे पावर -7, 5/8 पे पावर -4 और 1/4 पर पावर -3 था। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका 5 पर पावर 7 अपॉन 8 पे पावर 7। नेक्स्ट नंबर जो 5/8 पर पावर -4 था वो हो जाएगा 8 पे पावर 4 अपॉन 5 पे पावर 4 इंटू 1/4 पे पावर जो -3 था वो हो जाएगा 4 पे पावर 3। क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 8 पे पावर 4, यहाँ के 8 पे पावर 7 को काटेगा, वहाँ पे जो पावर हो जाएगा वो 8 पे पावर 3 बचेगा। यहाँ पर पावर 8 पे पावर 3, यहाँ पे जो पावर है ये 5 पे पावर 4, इस 5 पे पावर 7 को काटेगा और यहाँ पर पावर 5 पे पावर 3 बचेगा। यहाँ 4 का पावर क्यूब है, यहाँ 8 का पावर क्यूब है, इसको काटेगा तो यहाँ 2 का पावर क्यूब बचेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 5/2 का पावर क्यूब, 5/2 का पावर क्यूब। अगर ये इसी रूप में होगा, नहीं तो 5 25 25 125 और नीचे हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ और जीके और साइंस का डेली हर शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आता हूं। मैं यहां पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए होते हैं। वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका आने वाले किसी भी डेट में एग्जामिनेशन है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम मैसेज का लिंक दिया जाता है जहाँ से आप मुझे मैथ के या जीके और साइंस के क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, आपकी मेहनत के लिए भी सिर्फ मैं ही नहीं, वो जो स्टूडेंट है जो मुझे क्वेश्चन भेज रहे
वो भी अगर वो चाहते तो वो क्वेश्चन नहीं भेजते तो आगे क्वेश्चन शेयर होगा नहीं, तो फिर मैं आप सभी के साथ या तो एनालिसिस सही एनालिसिस नहीं ला पाऊंगा। तो वो भी जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे, एग्जाम से छूटने के बाद क्वेश्चन भेज रहे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वैसे स्टूडेंट जो आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में किसी भी डेट में अगर आपका एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन से छूटने के बाद हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर हर शिफ्ट का टेलीग्राम मैसेज का लिंक दिया जाता है, आप वहाँ से मुझे मैथ के क्वेश्चन क्या कर सकते, भेज सकते। और तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।